कश्मीर के मुद्दे पे क्यों मैंने इस्तीफा दिया और कश्मीर पे मुद्दे पे मैं क्यों अपनी सिर्फ सरकार से नाराज नहीं हूं, अपनी देश से नाराज हूं, आपसे भी नाराज हूं, सबसे नाराज हूं। क्यों मैं नाराज हूं, ये चीज बताने के लिए मैं हर जगह जाता हूं, क्योंकि एक पूरी जो प्रदेश है वहां की आवाम की पूरी फंडामेंटल राइट्स, उनकी जो मौलिक अधिकार है, जितने भी राइट्स है, एक दिन सरकार ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम इसके बाद इनको कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आज उनकी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने के बाद, पर उस टाइम से आज लेकर वहां के जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे आप आके अब यहां पे बैठ रहे हैं, हम जिसे बात कर रहे हैं, आप मिलने का, फोन यूज करने का, लैंडलाइन यूज करने का, इंटरनेट यूज करने का, बाहर निकलने का, कई सारे लीडर्स तो अभी भी उनके डिटेंशन में है। तो एक प्रदेश की पूरी जनता के साथ जब ऐसे किया हमारी एक चुनी हुई सरकार ने, पूरी देश ने तय कर लिया कि हम चुप बैठेंगे, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कश्मीर में हो रहा है और कश्मीर को ऐसे बता दिया गया क्योंकि कश्मीर में हो रहा है, वो तो कोई आतंकवाद को मिटने के लिए हो रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर सवाल ना उठाए। अगर कोई मुसलमान उसके बारे में आवाज उठाएंगे तो उनको तो पक्का बोल देंगे ये तो आतंकवादी है, और अगर कोई हिंदू उठाएंगे तो बोलेंगे देशद्रोही है। अपनी ही जनता के हक के लिए लड़ना कभी देशद्रोह नहीं हो सकता। इस देश में जब अपनी जनता की हक छीना जा रहा है और तब अगर आपने चुप बैठे हो तो मैं आपको देशद्रोही मानूंगा। और हम में से कई लोग, आप में सब लोग चुप बैठे थे और एक्चुअली में वाकई में यही हमने साबित कर दिया कि हम देशद्रोही है, क्योंकि हमने अपने लिए सोचा। सिर्फ हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हमारे घर तो चल रहा है, हमारे नौकरी पे तो फर्क नहीं पड़ा है, हमने तो अपने बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, कौन करेगा उनके लिए? अगर आवाज क्यों उठाएंगे, वो क्यों पुलिस लेके जाएगा या फिर अननेसेसरी क्यों बेकार में ये सब में पढ़ना है? इससे बेहतर है कि हम चुप बैठे। और ये डिसाइड करके हमने उनको एकदम अलग कर दिया। अगर एक प्रदेश के जनता को आप देश से अलग करते हो तो कौन सी नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं आप? अगर देश एक है, अब आपके शरीर को मान लीजिए यहां पे कुछ चुभता है तो दर्द कहां होता है? अगर मान लीजिए आपकी उंगली में कुछ चुभा है, दर्द कहां होता है? यहां होगी ना। देश भी ऐसे ही है, अगर कश्मीर में चुभा है तो दर्द यहां होना चाहिए। अगर वो दर्द नहीं होता है तो हमें पूछना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जिसको देश समझ रहे हैं वाकई में देश है क्या? ये चीज हमने भूल गए। हमें लगा कि अपनी अपनी जो काम करना है, अपनी शाम को जाके कहीं मूवी देखना है या फिर कुछ टीवी देखना है या नेटफ्लिक्स करना है, यही है देश। ये देश लड़के हमने यहां तक एक डेमोक्रेसी, एक जो अभी बोल रहे थे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बहाल करे, ये लोकतंत्र यहां तक आने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत लोगों ने लड़ा है। पर इस जनरेशन, हम और आप मिलके जो इस जनरेशन है, ये क्या लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है या नहीं? तैयार है या नहीं? मैं पूछने का रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि लखनऊ गया इसी बात पे बात करने के लिए, कश्मीर के मुद्दे पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, सबके उपपास है, उस पे बात करने के लिए गया तो उधर के टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज का न्यूज था। एक वहां के मौलवी ने बताया सारे मुसलमानों को कि आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि जब एनआरसी आएंगे, एनआरसी सुना होगा, जब एनआरसी आएगा तो एनआरसी में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके पास, ताकि आप भारतीय है ये आप स्थापित कर पाए। भारतीय है आप ये स्थापित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है क्या? अगर आपसे पूछते हैं कि 70 से पहले, 51 से पहले का डॉक्यूमेंट लेके आए आप भारतीय है प्रूव करने के लिए, तो फिर हम ऐसे कैसे भारतीय रह सकते हैं इस देश में? 70 से पहले डॉक्यूमेंट किन के पास नहीं होता है? क्योंकि बोलने वालों के लिए आसान है कि ये डॉक्यूमेंट ढूंढ लो, वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लो। गरीबों के पास नहीं होता है, गरीबों के पास नहीं होगा। आप शायद ढूंढ पाएंगे, पर जिन लोग जो बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, दिल्ली में आके रह रहा है, जिन लोग मुंबई में आके अपना नौकरी कर रहा है, जिनके घरों में बाढ़ आता है, जिनको घर से छोड़ के, या जो औरतें हैं जो घर छोड़ के दूसरी गांव जाके सेटल करता है, उनके पास क्या 40-40 पुराने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं? उन लोग अपने घर पे नहीं रख पाते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप भारतीय है या नहीं है ये तय करने के लिए डिसाइड करेंगे तो हम में से आधे लोग तो भारतीय नहीं रहेंगे यहां पे, चाहे कुछ मर्जी डॉक्यूमेंट लेके आ जाए। तो इस चीज को आप ऐसे मत सोचिए कि सरकार कह रहे हैं कि एनआरसी लेके आएंगे तो तुरंत डॉक्यूमेंट के लिए नहीं। अगर किसान 2014 में लैंड एक्विजिशन की बिल
जो भू अधिग्रहण का बिल के खिलाफ किसान आंदोलन करके उसको वापस करवाया जा सकता है, एनआरसी के बिल भी अगर हम आंदोलन करें तो वापस करवाया जा सकता है। पर क्या हम डॉक्यूमेंट ढूंढने में व्यस्त रहना चाहता है? आंदोलन करके ऐसे सवाल, जो ऐसे बिल एनआरसी या फिर ऐसे कम्युनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इस देश में नहीं हो सकता, चाहे 543 की बहुमत लेके क्यों ना आए हो आप, ये चीज इस देश में नहीं हो सकता। ये हम इस सरकार को बताना चाहते हैं। ये करने के लिए सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहली बात यह सिखाया है, आप आंदोलन करना चाहते हैं तो दो चीज है। पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन रहना आना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब सामने वाले आपको कितना भी प्रोवोक करे, कितने भी आपको गाली दे, किसी भी तरीके से आपके ऊपर व्यवहार करे, आप वायलेंट नहीं होंगे, वायलेंट नहीं होंगे। इस चीज पे तालियां मैं चाहता हूं आपसे, क्योंकि हमसे कहीं गुना ताकतवर वाले ब्रिटिश से हमने आजादी बिना वायलेंट होते ही जीता है। बिना वायलेंट होके ही ये लड़ाई भी हम जीतेंगे जरूर। इस देश में मैं समझता हूं, ऐसे एक देश में रहना, अगर ऐसे नौबत आए, एनआरसी के तहत जैसे नौबत आए, बिल आए और उसके बाद डॉक्यूमेंट करने का नौबत आए, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं, मैं अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा। जाए